जिस तरह तकी उस्मानी साहब ने इस्लामिक बैंकिंग की टर्म डिवाइस किया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इस्लामिक सेकुलरिज्म की टर्म डिवाइस किया है। टर्म डिवाइस करना सिर्फ तकी उस्मानी का या मदूदी का या डॉक्टर इसरार का हक नहीं है, मेरा भी हक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस्लामिक सेक्युलरिज्म के हवाले से अपना फाइनल मौकिफ बयान किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इंजीनियर साहब का ये मौकिफ सुन के आप एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम भाइयों को ये बता दूं कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी अवाम से माफी मांगी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने एक बयान के दौरान सेक्युलरिज्म के हवाले से ये बयान किया था कि असल सेक्युलरिज्म तो इस्लाम सिखाता है। जिसके बाद इंजीनियर साहब के कुछ स्टूडेंट्स ने कैसर अहमद राजा साहब से ये डिमांड की थी कि वो अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर भी फतवा लगाएं, लेकिन आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस पर माफी मांगी है। मैं जो कह रहा हूँ वो इंजीनियर साहब और मेरी उसमें बहुत फर्क है। मैंने जो सेकुलर कहा है वो रैशनल के माना में, कि यानी आज़ाद ख्याली जो है ना, हकीकी आज़ादी वो मजहब में है, इस्लाम में है, और अकल का हकीकी इस्तेमाल का हुक्म तो इस्लाम देता है। फिर भी बहरहाल मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जो आइंदा मैं इसमें इंशाल्लाह एहतियात करूंगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ा खैर दे। मुफ्ती तारिक साहब ने तो अपना बयान वापस ले लिया, ना लेते तो मैं उनको भी ऐसे चैलेंज करता जैसे इंजीनियर साहब को किया है। ये बड़ी पक्की बात है। लेकिन चलें, उन्होंने तो एक स्कॉलरली एटीट्यूड दिखाया, एक आलिम दीन का एटीट्यूड दिखाया कि उन्होंने अपने अल्फाज वापस भी ले लिए और ये कहा कि मैं कुछ और कहना चाहता था और आइंदा मैं अल्फाज नहीं कहूंगा। अब आप लोग हिम्मत करें, जरा इंजीनियर साहब से कहें, आपको तो एतराज था ना इस लफ्ज़ पे, कहें आप इंजीनियर साहब से कोई माजरत अपने अल्फाज वापस लें और कहें कि आज के बाद इस्लाम के साथ सेक्युलरिज्म का वो लफ्ज़ वापस नहीं लेंगे। अगर आप भी ये कर सकते हैं तो फिर तो वाकई आप लोग सच्चे हैं, खरे हैं। नहीं तो आपने भी एक बाबा जी क्रिएट कर लिए हैं, माने ना माने पर आपके बाबा जी हैं। कैसर अहमद राजा साहब की ये वीडियो अपलोड होने के बाद कल रात लाइव सेशन के दौरान एक बार फिर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस्लामिक सेक्युलरिज्म के हवाले से अपना मौकिफ बयान किया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। जिस तरह इस्लामिक डेमोक्रेसी एक टर्म है जो साहबा ताबीन ने नहीं बनाई है, ये 20वीं सदी में बनी है, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग एक टर्म है जो 20वीं सदी के एंड पे आके बनी है। इस तरह ये मैंने टर्म डिवाइस किया इस्लामिक सेक्युलरिज्म। तो इस्लाम में जिस तरह डेमोक्रेसी कुफर है, बैंकिंग भी जो है वो कुफर का निजाम है, लेकिन जब इस्लामिक बैंकिंग से मुराद हम लेते हैं वो वाली बैंकिंग जिसमें वो वाला मामला ना हो, और इस्लामिक डेमोक्रेसी से मुराद हम वो रहते हैं कि जो कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर हो। तो इस तरह जिस तरह तकी उस्मानी साहब ने इस्लामिक बैंकिंग की टर्म डिवाइस किया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इस्लामिक सेकुलरिज्म की टर्म डिवाइस किया है। टर्म डिवाइस करना सिर्फ तकी उस्मानी का या मदूदी का या डॉक्टर इसरार का हक नहीं है, मेरा भी हक है, और मैंने उसे वाज़ेह किया। इसी के साथ में आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने एक्स पर ट्वीट करके ये बताया कि कुछ दिनों से कुछ लोग कैसर अहमद राजा साहब की टीम को धमकियां दे रहे हैं और बार बार कैसर अहमद राजा साहब का पता पूछ रहे हैं, जिसके हवाले से कैसर अहमद राजा साहब ने ये लिखा कि वो साहब जो मेरी टीम को कुछ दिनों से धमकी आमेज कॉल्स कर रहे हैं और मेरा पता पूछ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मुझसे ईमेल पर बराह रास्त राब्ता करें। अगर आप में से भी कोई शख्स कैसर अहमद राजा साहब को कॉल्स करके धमकी दे रहा है तो वो कॉल करने के बजाय ईमेल पर उनसे राब्ता कर लें। खैर, ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब के बेटे जवाद अहमद गामदी साहब ने भी इस्लामिक सेक्युलरिज्म के हवाले से अपना मौकिफ बयान किया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। जैसे आजकल एक नई टर्म इजाद हुई है, शायद आपको पता है नहीं पता, इस्लामिक सेक्युलरिज्म। हाँ, वो ऐसे ही होगा ना, यानी मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा मैं इसी बुनियाद पर में मत जाओ। नहीं, और मैं टर्मिनोलॉजीज को भी देखें, टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करेंगी आपके मुद्दा को। हो सकता है कि जिस जगह से उस टर्मिनोलॉजी को आप ले रहे हैं मैं वो मुद्दा बयान ही ना करना चाह रहा हूं। बिल्कुल ठीक। तो आप करेंगे ये कि मैं एक लफ्ज़ बोलकर आगे बढ़ जाऊंगा और आप ये कहेंगे असल में ये कह रहा है, तो जो मैं असल में कह रहा हूं वो मैं खुद कह सकता हूं, ऐसे मैं कह दूंगा। जवाद अहमद गामदी साहब जावेद अहमद गामदी साहब के बड़े बेटे हैं और रिसेंटली इन्फिनिटी पॉडकास्ट के साथ उनकी लाइव का सबसे पहला पॉडकास्ट आउट हुआ है। अगर आप उनके उस पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली जापान की एक खातून ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल किया, जिसकी कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर मोहम्मद अशरफ फासिल जलाली साहब के वालिदे गिरामी सूफी गुलाम सरवर साहब इंतकाल फरमा गए हैं, जिनकी तदफीन की वीडियो बराह रास्त डॉक्टर जलाली साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से नशर की गई और डॉक्टर जलाली साहब ने खुद अपने वालिदे गिरामी के लिए तदफीन के बाद दुआ भी की। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक डॉक्टर जलाली साहब के वालिदे गिरामी की बख्शिश और मगफिरत फरमाए और जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।